सबों को जय यीशु ख्रिस्त में मसीही भाइयों एवं बहनों। हम लोग क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाते हैं? बहुत सारे मसीही लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाते हैं। यदि आप किसी से पूछिएगा, भाई आप लोग क्रिसमस क्यों मनाते हैं, तो वे चुपचाप हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों एवं प्रिय श्रोताओं, हम सभी मसीही लोग, हम सभी ख्रिस्तीय लोग अपने उद्धारकर्ता, अपने मुक्तिदाता, अपने तारनहार, अपने खेवनहार, अपने पालनहार बालक यीशु के जन्म दिवस की यादगारी में हम प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। ख्रिस्त में मसीही भाइयों एवं बहनों, ये स्मरणीय बात है। हम मसीही लोगों के लिए ये खुशी की बात है और जानने योग्य बात है कि हम प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को अपने मुक्तिदाता, अपने उद्धारकर्ता, अपने खेवनहार, अपने तारनहार के जन्म की यादगारी में हम क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। क्रिसमस का त्योहार हम सबों के लिए प्रेम, आनंद और शांति का संदेश देता है। वाकई में क्रिसमस का त्योहार प्रेम, आनंद और शांति का संदेश देता है। लेकिन क्या हम ख्रिस्तीय प्रेम, आनंद और शांति का संदेश को ग्रहण करते हैं? क्या हम सभी ख्रिस्तीय लोग प्रेम, आनंद, शांति को पूरे संसार में अपने पड़ोसियों के बीच बांटते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सबों के बीच में रखने जा रहा हूं। क्रिसमस के दिन बहुत सारे लोग शराब पीकर गिरजा आते हैं और शराब पीकर के यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेते हैं। क्या ऐसे में हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमसे प्रसन्न होगा? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु हमसे नाराज रहेंगे, क्योंकि हम बालक यीशु का अभिवादन शराब पीने के बाद हम रात्रि काल में जाएंगे। ये यीशु को कतई पसंद नहीं है। दूसरी बात, हम बहुत सारे ख्रिस्तीय लोग चखना खा के जाते हैं। जब हम चखना खा करके जाएंगे तो हमारा मुंह बदबूदार होगा। सर्वप्रथम हम क्रिसमस में बालक यीशु का अभिवादन करेंगे, उसे ग्रहण करेंगे, तो हमारा मुंह स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। और तीसरी जरूरी बात यह है कि हम में से बहुत ख्रिस्ती ऐसे हैं जो खैनी को मुंह में दबाए हुए रहते हैं, जो खैनी खाए हुए रहते हैं। और क्रिसमस के दिन हम परम प्रसाद जब लेने जाते हैं तो हम खैनी, निकोटीन को मुंह में घुसाए हुए रहते हैं। उसके बाद हम परम प्रसाद ग्रहण करने जाते हैं। क्या ऐसे में प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे अंतरतम में आएंगे, हमारे दिल में आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। और यीशु इस तरह के कार्य से बिल्कुल अप्रसन्न रहेंगे। और चौथी बड़ी विशेषता की बात यह है कि बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे हमारे मसीही भाई लोग अपने साथ कुत्तों को गिरजा में लेकर के आते हैं। जब आप प्रार्थना सभा में कुत्तों को लेके आते हैं तो आपका सारा समय कुत्तों को भगाने में लग जाता है।
कृपया आप लोग प्रार्थना सभा में, यूखारिस्तीय समारोह में, क्रिसमस में अपने साथ कुत्तों को ना लाएं। आप लोग घर में ही कुत्तों को छोड़ दें, क्योंकि इससे प्रार्थना में माहौल खराब हो जाता है। और पांचवी बात यह है कि हमें क्रिसमस में प्रार्थनामय वातावरण बनाना है। हमें शिष्टाचार और अनुशासन के साथ रहना है। ख्रिस्त में मसीही भाइयों एवं बहनों, यदि आप बालक यीशु से प्रेम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, आशीष और कृपा चाहते हैं, तो मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि आप गिरजा में शराब पी के बिल्कुल ना आएंगे। और दूसरी बात, आप चखना बिल्कुल नहीं खा के आएंगे, और किसी तरह का मिष्टान भोजन भी आप चर्च में या प्रार्थना समय में, यूखारिस्तीय समारोह में बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। और जब आप परम प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आप तंबाकू बिल्कुल नहीं खाएंगे। और उसके पश्चात आप जब प्रार्थनामय माहौल में आएंगे, गिरजा में आएंगे, तो आप शिष्टाचार एवं अनुशासन के साथ रहिएगा। आप घर से अपने कुत्तों को मत लाइएगा। और यदि आप इन बातों का पालन करेंगे, इन पांचों बातों का आप पालन करेंगे, तो वास्तव में हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको प्रेम देगा, आपको शांति देगा, आपको आनंद देगा, और आपका परिवार आशीषित होगा। तो कृपया क्रिसमस में उक्त बातों को आप लोग ध्यान दीजिए। जी हाँ, क्योंकि हमारा बालक यीशु ख्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो राजाओं का राजा है, सबसे बड़ा महाराजा है, वो स्वर्ग का राजा है, वो ईश्वरों का ईश्वर है और खुदाओं का खुदा है। प्रभु यीशु ख्रिस्त चाहते हैं कि हम अपने को निर्मल, शुद्ध और पवित्र बनाएं। तभी प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें ग्रहण करेंगे, हमारे दिल में प्रभु यीशु आएंगे और हमारे अंतरतम में बालक यीशु समा जाएंगे। और इस तरह से हम क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमें क्रिसमस कैसा मनाना है। आज हमने समझा कि क्रिसमस हम किस तरह से बनाएंगे और हम क्रिसमस किस तरह से करेंगे। प्रिय दर्शकों एवं प्रिय श्रोताओं, इसी के साथ मैं आज का प्रवचन यहीं पर समापन करता हूँ। सबों को हैप्पी क्रिसमस। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबों को जय यीशु।